चलिए मंगलाचरण करते हैं। बहु सत्थ अर्थ जाने, संयम सम्मत शुद्ध तव यरणे, वंदिता आयरिये कसाय मलवज्जिदे शुद्धे। बोलिए श्री 1008 चंद्रप्रभ भगवान की जय। आचार्य श्री कुंद स्वामी की जय। आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी, समय सागर जी महाराज की जय। मुनि पुंगव श्री 108 सुधा सागर जी महाराज की जय। हम सभी बड़े ही सौभाग्यशाली हैं जो हमें अट्ठपाहुड़ जैसे महान ग्रंथ के अध्ययन का अवसर मिल रहा है। यह ग्रंथ निश्चित रूप से हम सभी के कल्याण में निमित्त बनेगा। चौथे नंबर का पाहुड़ बोध पाहुड़ चल रहा है। इसमें 11 अधिकार हैं और हम सभी धीरे धीरे आगे बढ़ते जा रहे हैं। आज हम 2 गाथाओं का अध्ययन करेंगे, क्रमशः गाथा क्रमांक 25 और 26। ये दोनों गाथाएं बहुत महत्वपूर्ण हैं और आपको ऐसा भी लगेगा कि इनको तो याद कर लेना चाहिए। चलिए प्रारंभ करते हैं। गाथा क्रमांक 25। उच्चारण। धम्मो धम्मो दया विशुद्धो, दया विशुद्धो अधदध दया विशुद्धो, पवज्जा अथवा पुरव अधज पुरजा पवज्जा, सव सव संग परिचत्ता परिचत्ता अधता पुरता सव संग परिचत्ता, देवो देवो ववगय मोहो ववगय मोहो, उदय करो उदय करो भव जीवाणम भव जीवाणम। धम्मो दया विशुद्धो धम्मो दया विशुद्धो, पवज्जा सव संग परिचत्ता पवज्जा सव संग परिचत्ता, देवो ववगय मोहो देवो ववगय मोहो, उदय करो भव जीवाणम उदय करो भव जीवाणम। बड़ी सरल गाथा है। धम्मो दया विशुद्धो, 3 परिभाषाएं यहां पर दी गई हैं। पहली परिभाषा, पहला लक्षण धम्मो धर्म का, दूसरा पवज्जा प्रवृज्जा का लक्षण, और तीसरा देवो देव का लक्षण। ये 3 लक्षण। देव अधिकार चल रहा है। देव कैसे होने चाहिए यह बताया गया था पिछली गाथा में भी, और अब इसे और स्पष्ट कर रहे हैं। पिछली गाथा में बताया गया जो धर्म को, अर्थ को, काम को और ज्ञान, केवल ज्ञान यानी मोक्ष को प्रदान करता है, वह देव है। इसको ही और शॉर्ट करके परिभाषित किया जा रहा है। धम्मो, सबसे पहले धर्म की परिभाषा। धम्मो धर्म, दया विशुद्धो दया से विशुद्ध। धर्म की जो भी परिभाषा है, लेकिन ये विशेषण यदि उसमें नहीं है तो वह धर्म नहीं है। फिर से सुनिए, धर्म की जो भी परिभाषा है वो बनी रहे, लेकिन यदि ये विशेषण उसमें नहीं है तो वह सच्चा धर्म नहीं है। प्रव्रज्या दीक्षा की जो भी परिभाषा है रहे, लेकिन ये विशेषण सव संग परिचत्ता यह विशेषण नहीं है तो वह सच्ची प्रव्रज्या, सच्ची दीक्षा भी नहीं है। देव का जो भी लक्षण हो
यदि ववगय मोहो यह विशेषण नहीं है तो वह सच्चा देव नहीं है। बहुत अच्छी गाथा है ये। धम्मो दया विशुद्धो, धम्मो धर्म, धम्मो धर्म, दया विशुद्धो दया से विशुद्ध। धर्म की परिभाषा में अगर दया नहीं है तो कुछ भी नहीं है। धम्मो दया विशुद्धो, धर्म को तो दया से विशुद्ध होना चाहिए। जहां निर्दयता है वहां धर्म नहीं हो सकता। जहां निर्दयता है किसी के भी प्रति, मनुष्यों के प्रति, पशुओं के प्रति, पक्षियों के प्रति, किसी भी जीव के प्रति यदि निर्दयता है, दया का अभाव है, निर्दयता है, क्रूरता है, कठोरता है, हिंसा का भाव है, तो वह धर्म नहीं हो सकता। धर्म तो मेरा कल्याण करे और दूसरे का अकल्याण करे, दूसरे की हिंसा करे, दूसरे को मारकर मुझे जीवन दे, ऐसा धर्म नहीं होता। दूसरे को मारकर मुझे पुण्य दे, ऐसा धर्म नहीं होता। दूसरे जीवों को सताकर मुझे खुश करे, ऐसा धर्म नहीं होता। सही धर्म, सच्चा धर्म, सही धर्म, सच्चा धर्म कौन सा है? दया विशुद्धो, दया से विशुद्ध। दया से विशुद्ध जो होता है वह ही सच्चा धर्म है। शेष धर्म के नाम पर कच्चे धर्म हैं, सच्चे नहीं हो सकते, या धर्म का आभास मात्र है, वो धर्म नहीं हो सकता। हिंसा धर्म नहीं हो सकता, निर्दयता, क्रूरता धर्म नहीं हो सकता। वो कुछ भी हो लेकिन धर्म नहीं है। इसलिए यहां पर कह रहे हैं दया से विशुद्ध होना चाहिए। हाँ, मानते हैं हम जो धार्मिक कार्य करते हैं उसमें थोड़ी बहुत हिंसा होती है। स्थावर जीवों की हिंसा तो करनी ही पड़ती है, लेकिन वहां हिंसा करने का भाव नहीं है, वहां धार्मिक क्रियाओं को करने का भाव है। वहां ये भाव नहीं है कि मैं जलकाय जीवों की हिंसा करूं, और ना तो वहां पर निर्दयता का ही भाव है। वहां यदि हम पूजन के लिए, अभिषेक के लिए, आहारचर्या आदि के संबंध में, जिन भी धार्मिक क्रियाओं के संबंध में हम स्थावर जीवों की हमें विराधना करनी पड़ती है, तो भी हमारे अंदर दया से विशुद्धि बनी रहती है, निर्दयता का भाव तो नहीं होता है। हम जरूरत के अनुसार ही उनकी विराधना करते हैं, अनर्थ रूप से, व्यर्थ रूप से उनकी हिंसा नहीं करते हैं, और ना ही उनकी हिंसा करते हुए हम आनंदित हो रहे हैं। क्रूरता भी नहीं है हमारे अंदर, ऐसा मजबूरी का भाव है, यह समझना चाहिए। लेकिन त्रस जीवों की तो बिल्कुल भी हिंसा करने की आवश्यकता है ही नहीं। धर्म की दृष्टि से वह धर्म है जो दया से विशुद्ध है। बहुत अच्छी गाथा, बहुत अच्छा चिंतन मनन हमें करना चाहिए। यदि हम ऐसे किसी धर्म को मान रहे हैं जिसमें दया के स्थान में निर्दयता है, तो हमें समझ लेना चाहिए कि कहीं तो गड़बड़ हो रही है। यह सच्चा धर्म नहीं हो सकता, सच्चे धर्म से अभी यह बहुत दूर है। धम्मो दया विशुद्धो, धर्म दया से विशुद्ध होना चाहिए। पवज्जा, प्रव्रज्या, दीक्षा। दीक्षा क्या है? संसार को छोड़ने के लिए प्रव्रज्या, दीक्षा ली जाती है। दीक्षा क्या है? सव संग
परिचत्ता, सव समस्त, संग परिग्रह, परिचत्ता परित्याग, परित्यक्त, जहां पर समस्त परिग्रह का त्याग होता है वह दीक्षा प्रव्रज्या होती है। जहां पर थोड़ा भी परिग्रह होता है वह दीक्षा नहीं हो सकती, वह प्रव्रज्या नहीं हो सकती। आचार्य कुनकुन स्वामी ने इस ही बोध पाहुड़ में कहा है कि यदि साधु थोड़ा बहुत भी परिग्रह ग्रहण करता है तो उसे निगोद जाना पड़ता है, नरकों में जाना पड़ता है, दुख उठाने पड़ते हैं। प्रव्रज्या सच्ची दीक्षा क्या है? सर्व संग परिचत्ता, समस्त संग समस्त परिग्रह का परित्याग। विहार कर रहे हैं, पैरों में कंकड़ चुभ रहे हैं, फिर भी कोई चप्पल जूता नहीं पहनते। पहाड़ चढ़ रहे हैं, तीर्थ वंदना कर रहे हैं, हाथ में कोई लाठी या सहारा नहीं है। ठंडी है, गर्मी है, शरीर पर कोई वस्त्र रूप आवरण नहीं है। भूख लगी है, प्यास लगी है, अपने लिए भोजन पानी की व्यवस्था स्वयं नहीं करते। आहार दान के रूप में जो श्रावक गण प्रदान करते हैं उसे सहर्ष स्वीकार करते हैं, वो भी विधि के अनुसार मिले तब, उनके योग्य हो तब, उनके समय के अनुसार हो तब वो ग्रहण करते हैं। यह प्रव्रज्या है। प्रव्रज्या के बारे में भी यहाँ पर प्रव्रज्या अधिकार है, उसमें काफी कुछ वर्णन हमें मिलेगा। सब संग परिचत्ता, समस्त संग से जो दूर है, समस्त संग परिग्रह का परित्याग जिसका है वह ही प्रव्रज्या है, वह ही दीक्षा है। आजकल आर्यिका दीक्षा को भी दीक्षा कहते हैं उपचार से, एलक शुल्लक दीक्षा को भी दीक्षा कहते हैं, ये भी उपचार मान लीजिए, लेकिन सच्ची असली दीक्षा तो मुनि दीक्षा ही है, ऐसा समझना चाहिए। देवो, देव, देव, सच्चे देव। सच्चे देव कौन होते हैं? ववगद मोहो, ववगय मोहो, व्यपगत मोह, जिनका मोह व्यपगत समाप्त हो चुका है, जिनका मोह राग द्वेष मोह समाप्त हो चुका है, जो वीत रागी हैं। अगर मोह से सहित हैं तो वे सच्चे देव नहीं हो सकते। हम ऐसे किसी देव के प्रति अपनी मान्यता न रखें जो मोही है, रागी है, द्वेषी है, क्रोधी है, मायावी है, मानी है, लोभी है, हिंसक है, झूठ बोलता है, चोरी करता है, कुशील करता है, परिग्रह रखता है। ये सब हिंसा आदि पाप, क्रोध आदि कषायें करने वाला रागी द्वेषी सच्चा देव नहीं हो सकता। सच्चा देव तो वही होगा जो इन सांसारिक बंधनों से, सांसारिक न्यूनताओं से दूर हो चुका है, जिसने इन सांसारिक गतिविधियों को समाप्त कर दिया है। मैं ऐसे किसी देव को क्यों पूजूं जो मेरी तरह ही क्रोध करने वाला है, मेरी तरह ही लड़ाई झगड़ा करने वाला है, मेरी तरह ही शत्रुओं को नष्ट करने की मन में सोचता है, शत्रुओं को नाश करने के लिए लड़ता है, अस्त्र शस्त्र उठा लेता है। ऐसा व्यक्ति देव कैसे हो सकता है? ऐसा व्यक्ति देव कैसे हो सकता है जो वस्त्रों को पहने हुए है, जिसको स्वयं को ठंडी लग रही है, गर्मी लग रही है, जिसको स्वयं को आवरण की जरूरत पड़ रही है, शर्म लज्जा आदि आ रही है, इसलिए वह शरीर को ढक रहा है। ऐसा देव कैसे हो सकता है जो अपने सांसारिक परिवार के साथ घिरा हुआ है, अपनी पत्नी के साथ है, बच्चों के साथ है, वह कैसे देव हो सकता है?
वह देव नहीं है। जो मोह से रहित है, व्यपगत मोह है, वही सच्चा देव होता है। यदि हम ऐसे किसी देव को मान रहे हैं जो रागी द्वेषी है, तो फिर हमारा कल्याण होने वाला नहीं है। देवो ववगय मोहो, देवो, ये जो देव हैं ये व्यपगत मोह होते हैं, मोह से रहित होते हैं। उदय करो भव जीवाणु, ये जो तीनों हैं, धर्म, प्रव्रज्या और देव, ये तीनों ही उदय करो भव्य जीवाणम, भव्य जीवाणम, भव्य जीवों के उदय करो, उदय करने वाले हैं। भव्य जीवाणम, भव्य जीवों के लिए उदय करो, उदय करने वाले हैं, उत्कर्ष करने वाले हैं, कल्याण करने वाले हैं। दया से विशुद्ध धर्म की शरण में जाने से हमारा कल्याण होगा। समस्त परिग्रह से रहित जिन्होंने दीक्षा ग्रहण की है, उनका सानिध्य प्राप्त करने से भव्य जीवों का उत्कर्ष होता है। जो वीत राग हैं, वीत द्वेषी हैं, व्यपगत मोह वाले सच्चे देव हैं, उनके आश्रय लेने से भव्य जीवों का कल्याण होता है। सच्चे देव, सच्चा धर्म और सच्ची दीक्षा यानी सच्चे गुरु, इनकी शरण यदि मिल जाए, इनकी शरण हम यदि प्राप्त कर लें, तो निश्चित रूप से उदय करो, उत्कर्ष, कल्याणकारी साधन हमें प्राप्त हो गया। ऐसा हमें विचार करना चाहिए। गाथा बहुत अच्छी है, मनन चिंतन जरूर करें। यदि सुधार की गुंजाइश हो तो सुधार भी अवश्य करें। व्याकरण की दृष्टि से धम्मो दया विशुद्धो, पवज्जा सब संग पंचत्ता, देवो वगय मोहो उदय करो, इन सभी में प्रथमा विभक्ति का एक वचन है। पवज्जा और सब संग परिचत्ता ये तो स्त्रीलिंग में है, बाकी सभी पुल्लिंग में हैं। भव्य जीवाणम षष्ठी विभक्ति का बहुवचन है। व्याकरण पूरी हो गई। मैं एक बार हिंदी अर्थ कर रहा हूं, आपकी नजर प्राकृत शब्दों में जानी चाहिए। दया से विशुद्ध धर्म, समस्त परिग्रह से रहित प्रव्रज्या दीक्षा और व्यपगत मोह वाले देव भव्य जीवों के उदय करने वाले, उत्कर्ष करने वाले होते हैं। बहुत सरल गाथा, अर्थ भी एकदम सरल, सीधे सीधे शब्द और सीधा सीधा अर्थ, लेकिन बड़ा गंभीर। अब हम चलते हैं गाथा क्रमांक 26 पर। इस प्रकार से इस गाथा के द्वारा हमारा देव अधिकार पूर्ण हो चुका है। अब गाथा क्रमांक 26 से तीर्थ अधिकार प्रारंभ हो रहा है। उच्चारण। वय, वय, सम्मत, अधमा पुरमा अधता पुरता, सम्मत विशुद्धे, वय सम्मत विशुद्धे। पंचिंदीय, पंचिंदीय संजदे, पंचिंदीय संजदे। निरावेख्ये, निरावेख्ये अधका ख, निरावेख्ये। ढाएयु, आधा और हा, ढा, ढा, ढाएयु, ढाएयु। थोड़ा बोलने में आपको परेशानी हो रही होगी, प्रैक्टिस कीजिएगा, बन जाएगा। ढाएयु, ढाएयु। मुनि, मुनि तित्थे, अधता थ, तित्थे। दिक्खा, सिक्खा, सुणाणेण, सुणाणेण। यहां भी आधा और हा, सुणाणेण। दिक्खा सिक्खा सुणाणेण।
वयसम्मत विशुद्धे, वयसम्मत विशुद्धे, पंचेन्द्रिय संयदे निरावेख्ये, पंचेन्द्रिय संयदे निरावेख्ये, णा एव मुनि तित्थे, णा एव मुनि तित्थे, दिक्खा सिक्खा सुनाणेन, दिक्खा सिक्खा सुनाणेन। तित्थे तीर्थ में, तित्थे तीर्थ में, नहाएउ स्नान करो, तित्थे तीर्थ में नहाएउ स्नान करो। नहा क्रिया है, आधा णा और हा में बड़ी आखी मात्रा नहा। इसके बाद इसमें विधि एवं आज्ञा काल अन्य पुरुष एक वचन का जो विकल्प है उ, वो यहां पर लगा हुआ है, नहाएउ। इसमें अगर सही रूप से देखें तो एक स्वार्थिक प्रत्यय जुड़ा हुआ है, नहा प्लस अ, तो इस कारण से ये क्रिया अकारांत हो गई। पहले आकारांत थी, बड़ा आ था, आकारांत थी, लेकिन फिर इसमें छोटा आ और जोड़ दिया तो नहा अ, ये क्रिया बन गई अकारांत। इसके बाद उ प्रत्यय जोड़ा तो जो अकारांत छोटा आ है उसके स्थान पर ए हो गया, नहाएउ स्नान करो। किसको स्नान करा रहे हैं? मुनि। हे मुनि या मुनि तुम स्नान करो, तुम भी नहीं लगेगा यहां, मुनि स्नान करे ये अर्थ हो जाएगा, करो नहीं करे। मुनि स्नान करे किसमें? तित्थे तीर्थ में, मुनि तीर्थ में स्नान करे। वैसे मुनि स्नान नहीं करते हैं, सर्व संग से जो परित्यक्त हैं, जिन्होंने प्रव्रज्या दीक्षा ली हुई है, वो स्नान नहीं करते। नॉर्मल कंडीशन में वो स्नान नहीं करते, हमारी तरीके से जैसे हम प्रतिदिन स्नान करते हैं वैसे वे स्नान नहीं करते। लेकिन तीर्थ में स्नान करें, कौन सा तीर्थ है ये देखना जरूरी है, कौन सी नदी है, कौन सा समुद्र है, वो देखना जरूरी है। किसे तीर्थ कहा जा रहा है? आज हम किसे तीर्थ मानने लग गए, आज हम किसे तीर्थ मानकर पवित्र मानने लग गए और किसको कहां जाकर स्नान करने लग गए। असली तीर्थ क्या है? आचार्य कुनकुन स्वामी ने 2000 वर्ष पहले ही बता दिया था कि असली तीर्थ क्या है। मुनि, मुनि नहाएउ स्नान करे, तित्थे तीर्थ में, तीर्थ में स्नान करे। अब जितने भी यहां पर पद हैं वो सभी ऊपर वाली लाइन वाले तीनों पद ये तित्थे तीर्थ के विशेषण हैं। वय सम्मत विशुद्धे, पंचेन्द्रिय संयदे, निरावेख्ये, तित्थे, ऐसे तीर्थ में मुनि नहाएउ स्नान करे। तित्थे तीर्थ में, कैसा तीर्थ है? वय सम्मत विशुद्धे, वय व्रत, सम्मत सम्यक्त्व, विशुद्धे विशुद्ध, व्रत और सम्यक्त्व से विशुद्ध। 5 व्रत और सम्यक दर्शन, 5 महाव्रत, 5 पापों का त्याग रूप 5 महाव्रत और सम्यक्त्व से जो विशुद्ध है, ऐसे तीर्थ में मुनि स्नान करे। और कैसा तीर्थ है? पंचेन्द्रिय संयदे, पंचेन्द्रिय संधि विच्छेद कर लीजिए, पंच प्लस इंद्रिय, चा में छोटा आ, इंद्रिय का ई, अ का लोप हो गया, ई शेष रह गया, पंच इंद्रिय, पंचेन्द्रिय, 5 इंद्रियों का संयद, संयम जहां पर है, ऐसे तीर्थ में मुनि स्नान करे। 5 इंद्रियों का संयम, 5 इंद्रियां कौन सी? स्पर्शन, रसना, घ्राण, चक्षु और कर्ण, ये 5 इंद्रियां। इन 5 इंद्रियों के जो विषय हैं, उन विषयों से, इन विषयों के प्रति
आसक्त नहीं होना बल्कि संयमित रहना। पंच इंद्रिय संयदे, 5 इंद्रियों के प्रति जो संयमित है, संयत है, ऐसे तीर्थ में। निरावेक्षे, निरापेक्ष, कोई अपेक्षा नहीं, किसी से भी कोई अपेक्षा नहीं। निरावेक्षे, निरापेक्ष जो है ऐसे तीर्थ में, कोई अपेक्षा नहीं, कोई ममत्व नहीं, कोई लेना देना नहीं, ऐसे निरापेक्ष तीर्थ में। व्रत और सम्यक्त्व से विशुद्ध, 5 इंद्रियों के विषयों में संयत, निरापेक्ष तीर्थ में मुनि नहाएऊ, स्नान करे। अब एक पद और रह गया, कैसे स्नान करे? स्नान करे, यहां पर स्नान करे, लेकिन स्नान की विधि, कैसे स्नान करे? दिक्खा सिक्खा सुणाणेन। कितनी अच्छी बात। दिक्खा, दीक्षा, दिक्खा दीक्षा, सिक्खा शिक्षा, शिक्षा और दीक्षा रूप सु उत्तम ढाणेण, स्नान के द्वारा, दीक्षा और शिक्षा रूप उत्तम स्नान के द्वारा तीर्थ में मुनि स्नान करे। ऐसे तीर्थ में दीक्षा ग्रहण करे, शिक्षा ग्रहण करे, यही स्नान है मुनि के लिए, यही तीर्थ स्नान है। तीर्थ कैसा है? व्रत संयम से विशुद्ध है, इंद्रिय संयम, इंद्रिय पंचेंद्रियों से संयत, निरापेक्ष, ऐसे तीर्थ में दीक्षा और शिक्षा रूप स्नान के द्वारा, उत्तम स्नान के द्वारा मुनि नहाएऊ, स्नान करे। इतनी अच्छी गाथा है। कोई भी नदी, कोई भी समुद्र, कोई भी कुछ भी चीजें ये तीर्थ नहीं हैं, ये पवित्र नहीं करने वाले हैं। असली तीर्थ क्या है? जो व्रत संयम आदि से सहित है। और उस तीर्थ में स्नान कैसे किया जाता है? दीक्षा और शिक्षा ग्रहण करने से उस तीर्थ में स्नान होता है। दीक्षा और शिक्षा नहीं ली जा रही है तो स्नान नहीं हो रहा है, तीर्थ दर्शन तो हो रहा है। जो मुनिराज हैं, आचार्य परमेष्ठी हैं, वे तीर्थ हैं, क्योंकि उनमें व्रत है, सम्यक्त्व है, 5 इंद्रियों का संयम है, निरापेक्षता है, वे तीर्थ हैं। लेकिन उस तीर्थ में स्नान कैसे होगा? जब हम दीक्षा लेंगे और शिक्षा लेंगे उनसे, सच्चे गुरुओं से जब हम दीक्षा और शिक्षा लेंगे तब उस तीर्थ में स्नान होगा। ये सारी बातें हमें यहाँ इस गाथा से मिल रही हैं। बहुत अच्छी गाथाएं, आज की दोनों गाथाएं बहुत अच्छी हैं। मैं तो ये चाहूंगा कि हर किसी को ये गाथाएं पढ़ाई जाएं, समझाई जाएं। आप सभी जो YouTube चैनल के माध्यम से स्वाध्याय कर रहे हैं, ये आपका और हमारा, हम सभी का दायित्व है कि हम अपने परिचितों को इन गाथाओं के माध्यम से सही मार्ग पर लाएं। व्याकरण की दृष्टि से वय सम्मत विशुद्धे, पंचेंद्रिय संयते, निरावेक्षे, तित्थे, इन सब में सप्तमी विभक्ति का एक वचन है। नहाएऊ, यह विधि आज्ञाकाल अन्य पुरुष एक वचन का क्रिया रूप है। मुनि प्रथमा विभक्ति का एक वचन है। दिक्खा सिक्खा सुणाणेन तृतीया विभक्ति का एक वचन है। इस प्रकार से व्याकरण भी हमारे सामने आ गई है। मैं एक बार हिंदी अर्थ कर रहा हूं, आपकी नजर प्राकृत शब्दों पर जानी चाहिए। व्रत सम्यक्त्व से विशुद्ध, 5 इंद्रियों में संयत, निरापेक्ष, अपेक्षा से रहित तीर्थ में मुनि दीक्षा शिक्षा रूप उत्तम स्नान के द्वारा स्नान करे।
आप सभी बहुत अच्छे से अध्ययन कर रहे हैं। धीरे धीरे हम आगे बढ़ते जा रहे हैं। अट्ठपाहुड़ ग्रंथ को आधा कर चुके हैं, आधे भाग पर हम आ चुके हैं। पता भी नहीं चला और इतनी जल्दी जल्दी हमारा स्वाध्याय आगे बढ़ता जा रहा है। निश्चित रूप से इस ग्रंथ से हमें अनेक उपलब्धियां हो रही हैं। इसके लिए हम आचार्य कुनकुन स्वामी, जिनवाणी माता, जिनेंद्र भगवान सभी के प्रति कृतज्ञ हैं, समर्पित हैं। सभी बड़े आनंदित हैं स्वाध्याय से। आगे इसी प्रकार से और आगे बढ़ते जाएंगे। जिनवाणी स्तुति कीजिए, 9 बार नमोकार मंत्र पढ़िए। सभी को जय जिनेंद्र।